आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। हम सभी के अंदर एक आवाज होती है। कभी कभी ये कहती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और कभी कभी ये हमें रोकती है। आज हम उस आवाज को समझेंगे जो हमें आगे बढ़ाती है। ये वही आवाज है जो हमारे अंदर छुपे हुए हीरो को जगाती है। सबसे पहले बात करते हैं खुद पर विश्वास की। देखिए, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उन सभी में एक चीज कॉमन थी। वे खुद पर भरोसा करते थे। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात है। खुद पर विश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट हैं या आप में कोई कमी नहीं है। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि आप सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। ये एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। जब मैं छोटा था, मेरे टीचर ने कहा था कि कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह होता है। जितना इसे यूज करोगे उतना स्ट्रांग होता जाएगा। शुरुआत में ये वीक लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। आपको बस शुरुआत करनी है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। एक छोटा कदम भी आपको आगे ले जाता है। अब बात करते हैं दूसरों के डाउट्स की। ये एक रियलिटी है कि जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको डिस्करेज करेंगे। वे कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, या फिर आप इसके लिए रेडी नहीं है। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है। जो लोग आपको रोकते हैं वे अक्सर वही होते हैं जिन्होंने खुद कभी कोशिश ही नहीं की। उनके डाउट्स एक्चुअली उनके अपने लिमिटेशंस का मिरर है। मैंने देखा है कि सक्सेसफुल लोग एक काम करते हैं। वे दूसरों की ओपिनियंस को सुनते हैं, लेकिन अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। वे समझते हैं कि हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है और जो उनके लिए इम्पॉसिबल लगता है वो आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। आपका विजन सिर्फ आपका है और उसे प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब लोग आपको डाउट करते हैं तो इसे पर्सनली मत लीजिए। अक्सर ये उनके अपने फियर्स का रिफ्लेक्शन होता है। जब वो कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो वो एक्चुअली अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। उनकी लिमिटेशंस आपकी लिमिटेशंस नहीं है। अब आते हैं गिरने की बात पर। यह शायद सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि फेलियर बैड है, गिरना रॉन्ग है। लेकिन ट्रूथ यह है कि गिरना एक्चुअली प्रेपरेशन का हिस्सा है। जब आप गिरते हैं तो आप सीखते हैं। आप समझते हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं। हर गिरावट एक लेसन है, एक स्टेपिंग स्टोन है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है? सैकड़ों बार। लेकिन क्या वो हार मान लेता है? बिल्कुल नहीं। वो हर बार उठता है और फिर कोशिश करता है। यही एटीट्यूड हमें अपनी लाइफ में भी रखना चाहिए। बच्चे हमारे सबसे बड़े टीचर्स हैं जब बात परसिस्टेंस की आती है। गिरना एक फीडबैक है। यह आपको बताता है कि आप कम से कम ट्राई तो कर रहे हैं। जो लोग कभी नहीं गिरते वे वही होते हैं जो कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं करते। और ऑनेस्टली वो कोई अचीवमेंट नहीं है। रियल अचीवमेंट तब है जब आप गिर के भी उठते रहते हैं। अब बात करते हैं करेज और एक्सक्यूजेस की। ये एक डेली चॉइस है। हर दिन आपके सामने दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप करेज चूज करते हैं या एक्सक्यूजेस। करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। इसका मतलब है कि डर के बावजूद भी आप एक्शन लेते हैं। करेज और फियर साथ साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक्सक्यूजेस बहुत कंफर्टेबल होते हैं। वे हमें सेफ जोन में रखते हैं। लेकिन ग्रोथ सेफ जोन के बाहर होती है। जब आप एक्सक्यूजेस चूज करते हैं तो आप एक्चुअली अपने पोटेंशियल को लिमिट कर रहे होते हैं। हर एक्सक्यूज एक अपॉर्चुनिटी को मारता है। मैंने नोटिस किया है कि सक्सेसफुल लोग एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, वे सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वे पूछते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करें, ये नहीं कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है। उनकी थिंकिंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं। अंत में टाइम की वैल्यू की बात करते हैं। टाइम सबसे प्रेशियस रिसोर्स है क्योंकि ये लिमिटेड है। आप पैसा वापस कमा सकते हैं लेकिन टाइम वापस नहीं आता। इसलिए जो भी आप करना चाहते हैं उसे पोस्टपोन मत करिए। कल का प्रॉमिस अक्सर कभी नहीं बनता। इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल तब बनती हैं जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहिए। हर दिन थोड़ा प्रोग्रेस करिए। टाइम के साथ साथ ये छोटे स्टेप्स मिलके बिग रिजल्ट्स देते हैं। कंसिस्टेंसी ही मैजिक है। याद रखिए, आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। बस जरूरत है उसे अनलॉक करने की। खुद पे भरोसा रखिए। दूसरों के डाउट्स को इग्नोर करिए। गिरने से मत डरिए। करेज चूज करिए और अपने टाइम को वैल्यू करिए। आपका फ्यूचर आपका वेट कर रहा है और वो बहुत ब्राइट है।